हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है साउथर्न विल्डरनेस के हिंटरलैंड से, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे फिरोशियस बीस्ट किसी को घेरने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि उन सभी बीस्ट ने एक बहुत ही चमकदार क्यूब को घेरा होता है और इस चीज को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि इस फॉर्मेशन के अंदर हमारा स्ट्रॉन्ग यूजिंग होता है, जिसके बॉडी को एक लिक्विड टाइप की सोल पावर ने घेरा होता है। इसी के साथ हमारा सीन सॉन्ग की तरफ शिफ्ट होता है, जिसने अपने हाथ को चेहरे पर रखा होता है। दूसरे पर सॉन्ग यूजिंग एक गहरी सांस लेता है। हम देखते हैं कि उसके हाथों में करंट दौड़ने लगती है। तभी सॉन्ग जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि अब टूट जाओ। इसी के साथ हम सॉन्ग को देखते हैं, जिसके बॉडी से बहुत सारी पावर निकलने लगती है। ये ताकत इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सॉन्ग के बॉडी के चारों तरफ जो लिक्विड टाइप की सोल पावर थी वो भी इसकी वजह से टूट जाते हैं। दूसरे पर उस जगह से हेवन से लाइटनिंग गिरती है और पूरे एरिया में एनर्जी फैल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग धीरे धीरे करके जमीन पर लैंड करता है। सॉन्ग अपने पावर को महसूस करते हुए कहता है कि ये तो बिल्कुल परफेक्ट ब्रेक थ्रू थी। मेरे बॉडी की सोल पावर की ताकत तो बहुत ही ज्यादा हो गई है। अब मैं लेट आर्ट स्टेज में पहुंच चुका हूँ और मुझे डर है कि मैं शायद से अपने प्रीवियस लाइफ से 3 गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। और मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक इस स्टेज में रहने के बाद में अपने प्रीवियस लाइफ के 5 से 10 अपने कॉम्बैट स्किल को इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो मैं होली रैंक में रहने के बाद कर पाता था। और गाइस, यहाँ पर सॉन्ग ने ब्रेक थ्रू करके मिड आर्ट स्टेज से अपने कल्टिवेशन लेवल को लेट आर्ट स्टेज तक कर लिया होता है। और तभी हमारा सीन फॉर्मेशन के बाहर खड़े हुए बीस्ट की तरफ शिफ्ट होते हैं, जो सॉन्ग को देखते हुए रोअर करे होते हैं। सॉन्ग एक नजर में उन सभी बीस्ट को देखता है और बिना किसी इमोशन के साथ स्माइल के साथ कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे बीस्ट इकट्ठे हो चुके हैं। ये सभी बीस्ट तो मिलकर भी मेरे सोते से हेवन रैंक की डिफेंस फॉर्मेशन को भी तोड़ नहीं पाए। तुम लोग क्या बीस्ट बनोगे यार। मैंने इस डिफेंस फॉर्मेशन के अंदर बस 3 लेयर ही डाली थी, पर ये सभी बीस्ट मिलकर भी मेरे फॉर्मेशन के आउटर लेयर को भी तोड़ नहीं पाई। देखने में लगता है कि मैं बस ऐसे ही परेशान हो रहा था। ये सभी बीस्ट के नाम पर कलंक है। और तभी हमारा सीन एक बीस्ट की तरफ शिफ्ट होता है, जो सॉन्ग को गुस्से के साथ देखते हुए बहुत जोर से रोड करता है। सॉन्ग उसे देखते हुए बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि लगता है कि मेरी किस्मत पीक पर है। ये बहुत ही ज्यादा रेयर होता है कि इतने सारे मटेरियल्स खुद चलकर ही मेरे पास आ जाए। अब चलो मैं भी इनको प्यार से मुक्ति देता हूँ। दूसरे पल सॉन्ग यूजिंग अपने डिफेंस फॉर्मेशन को ऑफ कर देता है, जो देखने के बाद बहुत सभी फिरोशियस बीस्ट हमला करने के लिए तेजी के साथ सॉन्ग की तरफ बढ़ने लगते हैं। बहुत सभी बड़े बड़े बीस्ट रोअर करते हुए सॉन्ग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और गाइस, इनकी ताकत कोई कम नहीं होती, बहुत ही ज्यादा होती है। किसी आम बंदे की तो ये सब देखकर अब तक 10 बारी फंस जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी बीस्ट ने मिलकर सॉन्ग को पूरी तरह से घेर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन सभी बीस्ट के अंदर से एक पिंक कलर की लाइट निकलती है और कोई जोर से कहता है कि स्टार सोल कॉन्स्ट्रक्ट। सॉन्ग के ऐसे कहते ही वहाँ पर एक जोरदार पिंक कलर की लाइटनिंग गिरती है, जिसकी पावर पूरे एरिया में फैल जाती है। और वहाँ पर जितने भी बीस्ट होते हैं वो सभी इस पावर की वजह से पीछे की तरफ पूछ जाते हैं। और इसी के साथ हमारा सीन लूबू की तरफ शिफ्ट होता है, जो अपने सिस्टम से कहता है कि हे स्टार मास्टर सिस्टम, क्या तुम मेरे लिए 2 स्काई शेटरिंग क्लॉ बना सकते हो। सॉन्ग की बातें सुनने के बाद उसका सिस्टम कहता है कि होस्ट के हाथों में स्काई शेटरिंग क्लॉस को ऐड किया जा रहा है। और दूसरे पल सॉन्ग के हाथों में बहुत ही नुकीले और पावरफुल स्काई शेटरिंग क्लॉस आ जाते हैं, जिनके अंदर से बहुत ही पावरफुल सोल पावर निकल रही होती है। तभी सॉन्ग कहता है कि देखने में लगता है कि अब मैं हेवनली लेवल के कॉम्बैट स्किल को इस्तेमाल कर पाऊंगा। चलो मैं लूब के जरिए एक बार इस्तेमाल करके देखता हूँ मैं कर पाता हूँ या नहीं। तभी दूसरे पल सॉन्ग ने पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि डबल हेवेंस शेटरिंग ग्लॉस एंड हेवन स्टेज कॉम्बैट टेक्निक। चलो मैं हेवन शेटरिंग डांस को भी ट्राई करके देखता हूँ। दूसरे पल हम देखते हैं कि सॉन्ग हवा को सीरते हुए तेजी की आगे बढ़ने लगता है। सॉन्ग जहाँ से भी जाता है वहाँ से बीच का नामो निशानी मिट जाता है। तभी सॉन्ग सोचता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि इस स्किल को इस्तेमाल करना इतना ज्यादा कूल होगा। और यहाँ पर सॉन्ग एक स्माइल करता है और कहता है कि चलो मैं इस स्किल को दूसरे टेक्निक्स के साथ कंबाइन करके यूज करके देखता हूँ, जैसे कि जुआन जियाओई टेक्निक के साथ। दूसरे पल सॉन्ग अपने पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि डबल स्काई ब्रेकिंग क्लॉस प्लस जुआन जियाओई टेक्निक। सॉन्ग दोबारा कहता है कि हेवन लेवल 7 वेव। सॉन्ग के ऐसे कहने के बाद हम देखते हैं कि उसके हाथों से एक बहुत ही पावरफुल और ताकतवर रोशनी निकलती है, जिसकी ताकत इतना ज्यादा होता है कि वो सभी बीच को पनीर की तरह आसानी के साथ काट रहा होता है और उनके बॉडी के अंदर से स्पेस क्रिस्टल को बिना किसी नुकसान के निकल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि सॉन्ग एक स्पेस क्रिस्टल को हाथ में पकड़ लेता है और दूसरी तरफ हम उस एरिया को देखते हैं जहाँ पर सॉन्ग ने उन सभी फिरोशियस बीस्ट को मार दिया होता है और पूरे एरिया में बस फिरोशियस बीस्ट की डेड बॉडीज होती है। सॉन्ग उन सभी बीस्ट को देखते हुए कहता है कि मैंने अपने पावर को 70% तक ही सप्रेस करके रखा है, नहीं तो अगर मैं अपने पूरी पावर को इस्तेमाल करूंगा तब तो बीस्ट का स्पेस क्रिस्टल भी उसके साथ में खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब मेरी पावर अच्छी खासी हो चुकी है। दूसरे पल सॉन्ग अपने हाथों से अपने पावरफुल सोल एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है कि अब मेरे पास आ जाओ। हम देखते हैं कि सॉन्ग के हाथों से सोल पावर से बने हुए बहुत सारे हाथ निकलने लगते हैं और उन सभी फिरोशियस बीस्ट के स्पेस क्रिस्टल को इकट्ठा करने के बाद हवा में रख देता है। सॉन्ग उन सभी क्रिस्टल्स को अपने पास लाता है
और देखते हुए बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि देखने में लगता है कि मेरे पास अब बहुत सारे एक्स्ट्रा क्रिस्टल्स हो चुके हैं, चलो इनमें से मैं यूजफुल क्रिस्टल्स को निकाल लेता हूँ और बाकी यूजलेस क्रिस्टल को सेकंड प्रिंस को बेच दूंगा। मुझे लगता है कि वो सभी 1 बिलियन कीमत में इन क्रिस्टल्स को ले लेंगे। तभी सॉन्ग को याद आता है कि सेकंड प्रिंस के पास अब कोई पैसा ही नहीं है। इसे सोचने के बाद सॉन्ग कहता है कि देखने में लगता है कि मुझे किसी बहुत ही अमीर आदमी को ढूंढना होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान के ऊपर एक हेवन लेवल का फिरोजस बीज होता है जो अपनी गुस्से भरी नजरों से सॉन्ग को ही देख रहा होता है। और दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि मुझे ये तो पता नहीं कि होंग चैम्बर वाले इतने सारे चीजों को ले पाएंगे या नहीं, चलो मैं इसके बारे में बाद में सोचता हूँ, पहले मैं इन सभी क्रिस्टल्स को अपने सिस्टम में डाल लेता हूँ। दूसरे पल हम देखते हैं कि वो हेवन लेवल का फिरोजस बीज अपने हेवन लेवल के पार्ट को अनलीश करते हुए एक बॉडी टेस्ट रॉड करता है, जिसे देखते हुए सॉन्ग बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि अच्छा ठीक है, अब तुम भौंकना बंद करो, वैसे भी अब तुम्हारी बारी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग की बातों को सुनने के बाद वो हेवन लेवल का बीज रोआर करते हुए तेजी के साथ सॉन्ग की तरफ हमला कर देता है और दूसरी तरफ सॉन्ग भी अपने पूरे पावर को अनलीश कर देता है। दूसरे वाला हम देखते हैं कि सॉन्ग एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बीम उस हेवन लेवल के बीज की तरफ मारता है और ये एनर्जी बीम इतना पावरफुल होता है कि वो उस हेवन लेवल के बीज को भी बीच में से छींटते हुए निकल जाती है। और यहाँ पर हमें दोबारा से सॉन्ग को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि सॉन्ग का इतना कितना पावरफुल होता है कि उस हेवन लेवल के बीज के बॉडी के सीट से उड़ जाते हैं। और हम नोटिस करते हैं कि उस बीज के स्पेस क्रिस्टल को थोड़ा खरोच भी नहीं आती है। इसी के साथ सॉन्ग अपने सोल पावर को इस्तेमाल करते हुए उस स्पेस क्रिस्टल को अपने पास लाता है। सॉन्ग सोचता है कि कुछ दिन पहले तक मुझे हेवन लेवल के बीज के साथ फाइट करने के लिए अपने ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता था, पर अब मैं इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ कि इन हेवन लेवल के बीज के साथ मैं हेड टू हेड सामना कर सकता हूँ। सॉन्ग उस क्रिस्टल को हाथ में लेते हुए दोबारा कहता है कि ये कोर क्रिस्टल एक हेवन लेवल बीज का है। मास प्रोडक्शन मशीन के ताकत को बढ़ाने में ये बहुत ही ज्यादा काम आएगी। इस जगह पर ऐसी क्रिस्टल्स मिलने का और भी चांस है। हम देखते हैं कि सॉन्ग अपने सोल पावर को रिफिल करने के लिए सोल रिन्यूअल फील्ड्स को खाने लगता है और अपने कम्युनिकेटिंग डिवाइस को देखते हुए कहता है कि इस जगह में तो कोई सिग्नल ही नहीं है। मुझे ठीक से पता तो नहीं कि डीन गू ने मेरे कहे मुताबिक सभी मशीन्स को सॉन्ग फैमिली में भेजा ही नहीं है। सॉन्ग आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पर 5 दिन गुजार ली है और अब मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं बची है। चलो पहले मैं सेंट कल्चर सिटी में जाता हूँ। इस जगह से सेंट कल्चर सिटी बहुत ही ज्यादा दूर है। अगर मैं साउथ में बदल पाता तो मैं कुछ ही पल में वहां तक आसानी से पहुंच जाता। तभी वो अपने सिस्टम से कहता है कि हे स्टार मास्टर सिस्टम, वैसे क्या तुमने साओ रेन को मेरे लिए फिक्स कर दिया? उसकी बातें सुनने के बाद सिस्टम कहता है कि काम चालू है। और यहाँ पर हमारा सीन सेंट कल्चर सिटी के फॉरबिडन एरिया पर शिफ्ट होता है और ये जगह वही है जहाँ पर उस गॉड लेवल बीज का वो रैली गिरा था। इस जगह के पास में हम एक शिप को देखते हैं। यहाँ पर हम एक पर्सन को देखते हैं जो कहता है कि मैं इसे फील कर सकता हूँ, ये तो सच में ही एक गॉड लेवल की ब्रीड है। उसकी बातें सुनने के बाद उसके पास ही में एक जो बंदा होता है वो उससे कहता है कि तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एंसेस्टर इस बार शायद से ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। इस बंदे की बातें सुनने के बाद वो पहला वाला आदमी हंसते हुए कहता है कि तुमने सही कहा, ये गॉड रैंक की रैली अब वन फैमिली की हो चुकी है। इस बार की हमारी सेंट कल्चर सिटी तक ये ट्रिप तो बहुत ही ज्यादा फायदे में निकली। तभी वो आदमी किसी से हंसते हुए कहता है कि जिन शाओ, मुझे लगता है कि तुम इस चीज के लिए डील कर पाओगे। और यहाँ पर हम जिन को देखते हैं जो बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि तुम सबको तो पता ही है कि हमारी मे फैमिली को मुलू क्लैन सपोर्ट करती है और हमें कोई भी पैसों की दिक्कत नहीं है। और ये बंदा जिन दरअसल मे फैमिली का फर्स्ट हेड है। जिन के बातों को सुनने के बाद वो पर्सन दोबारा कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अगर तुम हुआंग फैमिली के साथ डील करते हो तब तो डेफिनेटली तुम्हें कोई भी लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसकी बातें सुनने के बाद जिन स्माइल के साथ कहता है कि तुम्हारी बातें सुनने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है, देखते हैं कि ऐसा सच में होता है नहीं। और इसी के साथ हमारा सीन सेंट कल्चर सिटी के मिड टाउन के मार्केट की तरफ से होता है। यहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जो डीमंस के तस्करी को देख रहा होता है। हम देखते हैं कि जो बंदा डीमन सेल कर रहा होता है उसने उस डीमन को बंद रखा होता है और वो सभी से कहता है कि सभी लोग ध्यान से देखो, इस डीमन को हमने अभी अभी पकड़ा है। आखिर कौन है जो इसे अपना गुलाम बनाना चाहेगा? इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 8000 कॉइन्स। और इसी के साथ वो सभी उस डीमन के ऊपर बोली लगाने लगते हैं और ये सभी चीजें ये व्हाइट हेयर वाला बंदा देख रहा होता है। और इसी के साथ हमारा सीन एक दूसरे बंदे की तरफ शिफ्ट होता है जो कुछ महसूस करते हुए सोचता है कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ, अभी अभी मैंने जिस ऑरा को फील की है वो किसी हाफ डीमन का है और देखने में लगता है कि ये ऑरा मार्बेट ट्रेस के डीमन का है। इसी के साथ ये बंदा व्हाइट हेयर वाले बंदे की तरफ देखते हुए सोचता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोंगाई किंगडम के कीड़े मुझे यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। इस गॉड रैंक के रैली की वजह से तो इस बार यहाँ पर जमीन और आसमान की गैदरिंग हुई है। और गाइस ये जो बंदा है ये कोई लड़का नहीं, एक लड़की है जो हमें आगे देखने को मिलेगा। और ये दोनों बंदे ही कौन है और ये किस तरह के मार्बेट रेस के बारे में बोल रही थी, ये सभी चीजों के बारे में हमें आगे के एपिसोड में मिलेगा। तो इसी के साथ गाइस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी के साथ गाइस हम मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, तथा एंड बाय बाय।